एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। श्री श्री गुरुदेव का पदार्पण किया हो चुका है। तालियां कम से कम उतने जोर की हो। और अब विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों से इस मंच के माध्यम से क्षमा प्रार्थना इसलिए भी कि कार्यक्रम थोड़ा विलंब हुआ है और आपके धैर्य की परीक्षा चल रही है। हमारे डिवोटीज और अपने विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों के साथ ही माननीय कुलाधिपति जो कि सारी व्यवस्थाओं के साथ ही मंच पर मौजूद भी हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। एक बार पूरे सभागार से जोरदार तालियां बजनी चाहिए तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय और साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग कि जिनका हर एक शब्द आशीष की बरसात करता है। जोरदार करतल ध्वनि के बीच अभिनंदन कीजिए पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का। उनके आशीर्वचन के लिए तालियां कम से कम उस जोर की होनी चाहिए। जब गुरुदेव अपने मुखार दिल से आशीष की बरसात करें तो निश्चित तौर पर एक वातावरण। पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित करते हमारे MLC डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी। और अब मंचासीन सभी अतिथिवृंद से मेरा आग्रह है कि माँ सरस्वती जी के प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन के पुनीत दायित्व में अपनी सहभागिता के लिए आप सभी आएँ और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के दीप प्रज्वलन के पुनीत दायित्व में अपने स्थान से ही जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की। हेलो, सम्मानित चीफ प्रोक्टर साहब प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह जी से। चीफ प्रोक्टर सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पीछे हमारे स्टूडेंट स्टेयर्स पर बैठे हैं, जो बच्चे स्टेयर्स पर बैठे हैं, वो मेरे मंच की बाईं तरफ अपने स्थान पंडाल में ले लेंगे। जो चेयर्स हैं प्लास्टिक की, ये बच्चे जो स्टेयर्स पर हैं, ये वहाँ चेयर है। जो आर्ट ऑफ लिविंग के वाला जो स्पेस है, यहाँ पर अपने स्थान ले लेंगे। और आप सभी को अवगत कराते हर्ष का अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव का पदार्पण मुरादाबाद में हो चुका है और अब से कुछ ही देर में वो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के विशाल परिसर में यहाँ उपस्थित होंगे अपना आशीष वचन देने के लिए। आप लोगों के धैर्य की जो पराकाष्ठा हुई है आज, उसको हम समझते हैं। अपने इस उत्साह और अपने इस हौसले के लिए एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। साथ ही साथ तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से मैं हमारे जो सम्मानित पत्रकार साथी यहाँ विभिन्न समाचार पत्रों से उपस्थित हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और ये विद्यार्थी जो पीछे स्टेज पर हैं, एक बार फिर मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि हाँ, हमारी ये बाईं तरफ आकर अपना स्थान ले लेंगे। आपसे कुछ ही देर में आज का ये विशेष दीक्षांत समारोह गुरु श्री श्री रविशंकर जी की पावन उपस्थिति में यहाँ शुभारंभ उसका किया जाएगा। डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर आकाश तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से। ऋतु जी, ये दो हमारे डॉक्टर्स हैं PNU के, जिन्होंने इच्छा व्यक्त की है माननीय कुलाधिपति जी से भजन सुनाने की। तो जब ये आएंगे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तब तक मैं एक बार पुनः आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रहा हूँ साकेत कक्कड़ जी को। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए, जैसा वो जयकारा लगा रहे हैं और जैसा आप लोगों को उत्साह के लिए वो स्वर लगा रहे हैं। और एक बार इन साजिंदों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। साथ ही म्यूजिशियंस के लिए भी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। एक बार जो तबला वादक है उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तबले में एक डग्गा होता है, दूसरी चाटी। पृथ्वी शरीर के साथ वो खुद डब्बे जैसे हैं, लेकिन उनकी फुर्ती के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं माफी के साथ आदरणीय जो हमारे साकेत जी उनसे क्षमा प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अग्रह प्रवाह भजन का रहेगा अभी, लेकिन जैसा कि निर्देश हुआ है और आप सब एक बार अपने लिए अब जोरदार तालियां बजा सकते हैं। श्री श्री गुरुदेव का पदार्पण PNU में हो चुका है। तालियां कम से कम अपने जोर की हो। और अब विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों से इस मंच के माध्यम से क्षमा प्रार्थना इसलिए भी कि कार्यक्रम थोड़ा विलंब हुआ है और आपके धैर्य की परीक्षा चल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को ये दीक्षांत समारोह के दौरान, विशेष दीक्षांत समारोह के दौरान डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि प्रदान करने जा रहा है। ये तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है और आपके लिए इसलिए क्योंकि आप आज इसके साक्षी बन रहे हैं। तो आज इन अद्भुत पलों का साक्षी बनने के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां आपके लिए बजा दीजिए। देखिए, तालियां भी बज रही हैं ऑक्टोपैड से, मतलब आपको केवल एक ही चीज चाहिए हमें
कलाकार जितने हैं मंच पर उन्हें केवल और केवल आपकी तालियां चाहिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके लिए ध्यान ये रखना है क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो स्वाभाविक है चंचलता आपके मन का स्थायी भाव है। लेकिन तालियां बजाते वक्त, दाद देते वक्त ये ध्यान रखना है कि दुआ ऐसी ना हो कि हफीज गायब हो जाए, दवा ऐसी ना हो कि मरीज गायब हो जाए, शेर पसंद आए तो दाद देना जी भरकर यारो, मगर दाद ऐसी ना हो कि तमीज गायब हो जाए। तो तमीज के साथ, तहजीब के साथ हमें आज के इस विशेष दीक्षांत समारोह को यहाँ आयोजित करना है, जो कि जैसा आप जानते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की परिपाटी पर निर्भर करने वाले तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने हाल ही में भी अपने स्थापना दिवस मनाया। और आज इस विशेष दीक्षांत समारोह के माध्यम से हम पूज्यपाद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को यहाँ दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्रदान करने जा रहे हैं। ये विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े जितने भी अनुयायी यहाँ बैठे हैं मुरादाबाद मंडल और आसपास के जिलों से, उन सभी के लिए मैं चाहता हूँ एक बार आर्ट ऑफ लिविंग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। मेरा विशेषकर प्रॉक्टोरियल बोर्ड, चीफ प्रॉक्टर आदरणीय प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह जी और उनके नेतृत्व में जो भी लोग डिप्लॉय हैं, मेरा आग्रह है कि विश्वविद्यालय परिसर में जो भी विद्यार्थी यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहे हैं, जिन्होंने पानी की व्यवस्था, जिन्होंने पानी पी लिया, शिकंजी पी ली, वे सभी अब यहाँ पंडाल के अंदर आ जाएंगे अपने अपने कॉलेज पर। और ये जो है कि मेरे भाइयों का स्थान है, जो बच्चे पीछे स्टेयर्स पर बैठे हैं, अब वो भी तेजी के साथ आ जाएंगे। आपके धैर्य की अधिक परीक्षा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में बता दूं। ध्यान रखेंगे, चिराग वहाँ पर है, चिराग आप याद। सबसे पहले हमारे गुरुदेव का पदार्पण होगा और पदार्पण के बाद यहाँ पर एक आपका एकेडमिक प्रोसेशन आएगा। उस शैक्षणिक शोभा यात्रा का जैसे ही पंडाल में प्रवेश होगा, नमोकार की ध्वनि गूंजेगी, चिराग अपने उसके लिए अलर्ट है। और रैंप पर जैसे ही हमारा पूरा प्रोसेशन आता है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर आते हैं, तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मौजूद हाज़रीन हैं, जितने भी मेहमान खुसूसी हैं, जितने भी मुख्य अतिथि हैं और जितने भी विशेष आमंत्रित अभ्यागत हैं, जितने भी शिक्षक हैं, पूरे सभागार को, पूरे पंडाल को अपने स्थान पर खड़े होकर के उस शैक्षणिक जुलूस के, उस शोभा यात्रा के यहाँ तक संपन्न होने तक अपने स्थान पर खड़े रहना है। और जैसे ही गुरुदेव मंच पर अपना स्थान लेते हैं तो सभी विद्यार्थी और सभी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अपना अपना स्थान लेंगे। विशेष दीक्षांत समारोह है, ये जनरल कन्वोकेशन नहीं है, इसलिए इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है। 30 से 35 मिनट की अवधि के भीतर ये विशेष दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के माध्यम से संपन्न होगा और उसके बाद राष्ट्रगान के उपरांत ये मंच समर्पित कर दिया जाएगा पूज्यपाद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को, उनके सारगर्भित संबोधन के लिए और आपके सवालात और उनके जवाब के लिए। निश्चित तौर पर जैसा कि एक वीडियो के माध्यम से ये दिखाया भी गया कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को आकार दिया, किस तरह से भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व में उन्होंने जो विजय पताका फहराई है, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है, सराहनीय है, श्लाघनीय है। हम एक बार पुनः पूज्यपाद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस परिसर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं अपने सभी विद्यार्थियों से कि आज जो वैश्विक हस्ती हमारे बीच अब से कुछ ही देर में यहाँ तशरीफ फरमा होंगी, जो उपस्थित होंगे, वो यहाँ से एक संदेश लेकर जाएं और एक संदेश दे पूरे विश्व को कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का जो अनुशासन है वो निश्चित तौर पर एक प्रमाणित और ऐतिहासिक दस्तावेज इसलिए है क्योंकि वो उसके आज हिस्सा बनेंगे और वो दूसरे जगह, दूसरे स्थानों पर, दूसरे विश्वविद्यालयों में जाकर ये बता सके कि वास्तविकता में अनुशासन हो तो ऐसा। और इस अनुशासन की जो पूरी जिम्मेदारी प्रॉक्टोरियल बोर्ड की है, आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी, और मैं देख रहा हूँ हम विद्यार्थियों के ही धैर्य की परीक्षा नहीं है आज, बल्कि आपके शिक्षकों की भी है। अगर आप देख पा रहे हो तो सुबह से सब लोग दौड़ रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो एक बार अपने टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग की जो है वो टीचर्स की जो परिभाषा है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, प्रोन्नत करता है। आपने वीडियो में देखा भी कि कितने टीचर्स का उद्भव हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट संदेश और जीवन जीने की कला का जो अनुमोदन पूज्यपाद गुरुदेव के माध्यम से किया गया है वो वास्तविकता में अविस्मरणीय है, अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में समृद्धि पर पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन, स्वागत, साफा पहनाकर, पगड़ी पहनाकर, और उसके बाद ये प्रोसेशन यहाँ शुरू होगा और हम 30 से 40 मिनट में, जैसा आपने पहले भी बताया, हम इस विशेष दीक्षांत समारोह को यहाँ आयोजित करेंगे। इस दौरान
जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसा कि बताया गया है, उस क्रम में मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय साकेत कक्कड़ जी से कि हम अगली भूमिका तक आएँ और अगला निर्देश मुझे मिले कि एक भजन से थोड़ा सा एक और ले लेंगे। जैसे ही निर्देश मिलता है हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। मेरा पुनः निवेदन सुशील सिंह जी से, चीफ प्रॉक्टर जगदंकर महावीर विश्वविद्यालय के जो भी विद्यार्थी अब विश्वविद्यालय में अन्य स्थानों पर इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, वे सभी अब पंडाल के भीतर आ जाएंगे। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, पीछे जो स्टेयर्स पे बच्चे बैठे हैं मेरे बाईं ओर और दाईं ओर भी, ये भी पंडाल के भीतर आ जाएंगे। अब आप पुनः अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां तो कम से कम उतनी बजाइए जितने लोग उपस्थित हैं। अभी भक्ति भाव में आनंदित होकर कुछ लोगों ने यहाँ बहुत सुंदर नृत्य किया और इतने भावभंगिमा और इतने ज्यादा हर्षातिरेक में हुए कि वीआईपी गैलरीज में आ गए, वीआईपी में चले गए। लेकिन यहाँ भाव केवल भक्ति का है, सब भक्त हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जिनका जो स्थान नियत है वो अपने उस स्थान पर ही वापस अपनी जो स्थान है उसको ग्रहण करेंगे। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थियों को मैं देख रहा था इधर कि अगल बगल वाले को कोहनी मार रहे थे कि तू नाचे तो मैं भी नाचूंगा। देखिए दोनों चीजों में अंतर है। यहाँ पे नाच नहीं रहा था, यहाँ नृत्य हो रहा था और वो भक्ति भाव से परिपूर्ण था। तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए अनाउंस किया गया था कि आप लोग भी भक्ति भाव में तन्मय होकर, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी देर से ये भी एक योग हो रहा है। क्या है संगीत? क्या है जानते हैं ना? क्या है संगीत? वाद्यम नृत्यम त्रियम संगीत उच्यते। और तीनों चीजों का इतनी देर से जो एनर्जी यहाँ पर हो रही है, मैं हमारी जो सर कोकिला है दोनों को एक बार आगे बुलाना चाहूँगा। आ जाइए आप चारों लोग, आगे आगे आइए। इस समय का सदुपयोग है, थोड़ा सा पार्श्व में छिपे रहते हैं। और बतौर कलाकार ये पीड़ा मैंने बहुत लंबे समय झेली है। गायकों का तो नाम हो जाता है, उनके गाने को सुंदर बनाने वाले साजिंदों को कोई जानता ही नहीं है। तो जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए ना सबके लिए। आ जाइए आप प्लीज, आ जाइए मैडम, आपसे भी कह रहा हूँ आ जाइए। कोरस वालों का बहुत बड़ा योगदान है। कोरस अगर सही ना मिले लीड सिंगर को तो आप समझ लीजिए सुर कहाँ से कहाँ भटक जाएगा। तो एक बार इस पूरी टीम के लिए जो इतनी देर से प्रयास कर रहे हैं, आपको भक्ति भाव में तन्मय होने का कम से कम कुछ शर्म के चलते तालियां तो उतनी बजा दीजिए कि इनका मनोबल बढ़े, लगे कि हाँ वास्तविकता हो। क्योंकि आप अभी जहां आज जिस मंच पर ये लोग बैठे हैं, आप अभी जहां बैठे हो वहां से यहाँ तक की दूरी तय करने में कभी कभी एक पल में हो जाती है और कभी कभी बरसों बीत जाते हैं। तो एक दिन तो अवश्य आएगा कि आप भी ऐसे मंचों पर होंगे, आपको लोग सुनेंगे और ये आपका व्यक्तित्व निर्माण यहीं से होता है और यही जीवन जीने की कला सिखाते हैं पूज्य पाद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। एक बार पुनः आप सभी के लिए जोरदार तालियां। और हमारे को तो बैठ ही रह गए। कीकू शारदा जी आइए, कीकू शारदा जी, अरे आ जाइए, कोई बात नहीं आइए। अब थोड़ा सा ऐसा है ना, बच्चे बहुत देर से बैठे तो बच्चों वाला भी वो कपिल शर्मा के शो में वो क्या है, एक जो भारी भरकम से आते हैं, कीकू शारदा नहीं, उसमें उनका नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ पलक। देखिए अगर फीचर्स ना मिल रहे हो तो, लेकिन मैं उन जैसा प्रचुर शरीर होने की दाद नहीं दूंगा। मैं एक बार चाहता हूँ हमारे तबला वादक के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत सुंदर, आप एक साथ 2 साज आपने नियंत्रित किए हैं और ये बड़ी बात होती है। ऑक्टोपैड पर हमारे साथी, गिटार पर, और सबसे गणप्रिय संगीत हमारे बांसुरी वादक सर, कितनी सुंदर बांसुरी आपने बजाई है। तो सोचिए, हम लोग तो केवल जन्माष्टमी के दिन बांसुरी लेकर फोटो खींचे, उस दिन हर घर का बच्चा कान्हा हो जाता है। हर घर का बच्चा नहाए धोए, बगैर नहाए धोए सब कान्हा हो जाते हैं। क्या है ये? भक्ति भाव का हर्षातिरेक है। हम उमंग और उल्लास का एक माध्यम ढूंढते हैं और आज वो माध्यम हमें दिया है जगदंकर महावीर विश्वविद्यालय ने, संयुक्त रूप से आर्ट ऑफ लिविंग ने। इसके लिए हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां सभी के लिए। और अगला निर्देश मुझे प्राप्त हो उससे पहले मैं आग्रह कर रहा हूँ सर, एक और सुंदर सा भजन ले लीजिए और उसके बाद आ गए हैं गुरुजी और उनके आते ही हम अपना मुख्य कार्यक्रम शुरू कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि दायरे की परीक्षा में बार बार कह रहा हूँ और आज आप कह रहे होंगे कि हमसे पता नहीं कौन सा बदला लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक ऐतिहासिक पल है जिसके लिए आपके लिए इतनी व्यवस्थाएं की हैं। धनेड़ धर्मेण रक्षति सर्वे गुणान कांचन आश्रयन्ति। किसी भी कार्य करने के पहले बहुत सारे आर्थिक अभाव आते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि जगदंकर महावीर विश्वविद्यालय इन सारी चीज़ों से पार पाकर इतने भव्य और इतने दिव्य आयोजन आयोजित करता है। इसके लिए अपने विश्वविद्यालय के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मेरा आग्रह, हमारी जो टीम है, हमारे सभी
गायक और हमारे सभी साजंदे अपने अपने साज पर अपने स्थान ले चुके हैं, उनका एक भजन और उस भजन के उपरांत जैसे ही मुझे निर्देश होता है आगे के लिए उस गतिविधि को हम आगे बढ़ाएंगे। क्षमा प्रार्थना करें। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि। ये कॉर्डलेस माइक जो रैम के लिए रेंज के हैं, वो जिन किसी के भी पास है वो कॉर्डलेस माइक कृपया मंच पर पहुंचा देंगे। 2 कॉर्डलेस माइक जो उधर हैं। मैं फिर वही एक बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसी तालियां आपकी होनी चाहिए संभवतः वैसी नहीं है, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और शैक्षणिक शोभा यात्रा, आपको दिव्य घोष सुनाई दे गया होगा। हमारी शैक्षणिक शोभा यात्रा का शुभारंभ अब हो चुका है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बेटा अभी बैठे रहेंगे, अभी बैठे रहो। जैसे ही हमारी ये शैक्षणिक शोभा यात्रा पंडाल में प्रवेश करेगी, आप सभी से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप सभी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ या फिर वैकल्पिक रूप से साइलेंट मोड पर आप अपने फ़ोन को लगा दें, क्योंकि ये स्पेशल कॉन्वोकेशन है और अधिक भव्य और दिव्य इसलिए है क्योंकि आज जैसा कि पूर्व के क्रम में भी बताया गया और आपने देखा भी कि पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को देश दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है। उसी क्रम में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का आज सौभाग्य है कि हम वर्ष 2024 में आज श्री श्री रविशंकर जी को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय है, उनकी सेवाएं पूरे विश्व में जानी जाती हैं। उनके सेवा प्रकल्पों के माध्यम से आज हजारों हजार परिवार उनके अनुयायियों का निश्चित तौर पर जीवन सुलभ बन सका है, सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे व्यक्तित्व यदि हमारे बीच उपस्थित हों तो उनकी आभा से निश्चित तौर पर हमारा स्वयं का भविष्य भी संवरता है, ऐसी हम अपेक्षा करते भी हैं और हमारा ऐसा विश्वास भी है कि आज पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ जो पावन चरण का पदार्पण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इन हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगा। संस्कार और संस्कृति के क्रम में जिस तरह से पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने निरंतर कार्य किया है, वो आप देख ही रहे हैं। एक वीडियो के माध्यम से उनके जीवन के बारे में अवगत कराया और अब ये शैक्षणिक शोभा यात्रा जिसमें कि विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ ही तमाम अन्य प्रतिष्ठित विभूतियां शरीक हैं, शामिल हैं, वो आते और ये दिव्य घोष हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति का प्रतीक। और मैं जो बार बार संस्कृति की दुहाई दे रहा हूँ इसलिए कि आप अनुशासन में रहें, ये ध्यान रखें कि ये कोई शब्द नहीं, संस्कृति है। इज नॉट ओनली मैटर ऑफ आइडियाज बट इट फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन थ्रू कंडक्ट एंड बिहेवियर इन सोसाइटी। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कंडक्ट है, जो हमारा बिहेवियर है समाज के प्रति, उसका हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। और उसी धारणा को कायम रखते हुए आज पूरे अनुशासन के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये शैक्षणिक शोभा यात्रा अब पंडाल की तरफ आती है। और जैसे ही आज के इस भव्य और दिव्य पंडाल में शोभा यात्रा का प्रवेश होगा, तो निश्चित तौर पर ये दिन आज का दस्तावेजी होगा, हमारे लिए ऐतिहासिक होगा। चिराग व्यवस्था में बने रहेंगे और इसके साथ ही मंच पर ये व्यवस्थाएं जो भी स्टेज कमेटी के सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन, मनीष तिवारी जी के अविलंब अब दीप प्रज्वलन की जो हमारी पूरी प्रथा है उसकी परंपरा के निर्वहन के लिए आप सभी अपनी व्यवस्थाएं मुकम्मल करेंगे। स्टेज पर जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों से अभी आकर सभी से ये कहना है कि आप सब लोग अब पंडाल के अंदर आ जाएंगे। 30 से 35 मिनट की अवधि में आज के इस कन्वोकेशन को हम यहाँ पर संपन्न करेंगे। देश के प्रति, शौर्य के प्रति हमारे राष्ट्र का काम करेंगे और उसके बाद हम गुरुदेव का आशीर्वाद देंगे। एक और पूरे जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब ये शोभा यात्रा भी नहीं है, लेकिन आपका उत्साह हम समझ सकते हैं, इसका लोग कर सकते हैं, परंतु जिस घड़ी की आपको प्रतीक्षा की वो आ गई है। और आज सबसे पहला काम जो है
यहाँ पर जितनी भी दीर्घाएं हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि अपने उत्साह पर नियंत्रण रखेंगे, मुझे पूरे बात में ठीक से नहीं होकर आएंगे और उनके मंच तक आने तक सभी विद्यार्थी पूरे अनुशासन का परिचय देंगे और शोभा यात्रा के इस पंडाल में प्रवेश करते हैं। आप सभी विद्यार्थी और सभी प्रधान अतिथि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शैक्षणिक शोभा यात्रा के साथ ही पूरे उद्योग का अपने स्थान पर खड़े होकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। साथ में विश्वविद्यालय प्रशासन से माननीय कुलाधिपति जी आदरणीय श्री सुरेश जी हैं, समूह उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मणि जी हैं, कार्यकारी निदेशक आदरणीय श्री अक्षर जी हैं और साथ ही कुलपति प्रोफेसर बी के हैं और कुल सचिव डॉक्टर आदित्य शर्मा के साथ ही पूरा एकेडमिक प्रोसेशन, ये शैक्षणिक शोभा यात्रा अब पंडाल के भीतर अब से कुछ ही क्षणों में और शैक्षणिक शोभा यात्रा के यहाँ आते ही हम लोग आज के इस विशेष दीक्षांत समारोह जिसमें कि पूरे मुद्दे श्री श्री गणेश जी की मानव उपाधि प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय गौरव का अनुभव कर रहा है। निश्चित तौर पर उन लोगों के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। लिहाजा आज का ये दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, बस्तर मीटिंग क्या है, शहीद मीटिंग क्या है, सब बैठे हो गया और सबसे आगे विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलसचिव डॉक्टर आदित्य शर्मा
गुरुदेव के स्थान लेने के बाद अपना स्थान लीजिए, अभी बैठिए मत। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी से निवेदन कि अब अपना स्थान आप सभी लेंगे, सभी विद्यार्थी। और अब सीधे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी साक्षात रूप में हमारे बीच आज यहाँ उपस्थित हैं। जिन पलों की प्रतीक्षा थी वो अब पूर्ण हुए। मैं अविलंब मंच पर अब स्वागत के क्रम में सबसे पहले तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिवार समूह के उपाध्यक्ष आदरणीय जीवीसी सर श्री मनीष जी जैन साहब से अनुरोध कर रहा हूँ, जो साथी स्टेज कमेटी। मनीष जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ जीवीसी सर श्री मनीष जैन जी से कि माल्यार्पण कर पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का अभिनंदन कर स्वागत करेंगे। और आप सभी की जोरदार कर्तव्य दी हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी क्रम में मेरा आग्रह है विश्वविद्यालय के कार्यकारी निदेशक आदरणीय श्री अक्षत जैन जी से कि आप एक पुष्प कुछ बुके देकर, अक्षत जैन जी से आप एक बुके देकर पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का अभिनंदन कर स्वागत करेंगे। और इस क्रम में अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह जी व्यस्त को कि सर आप भी एक पुष्प कुछ देकर पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का आदर अभिनंदन करने का कृपा करें। हम सभी को आह्लादित पल आज ये मिल रहे हैं। अगले क्रम में मेरा निवेदन शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्री विनोद जी अग्रवाल से कि आप भी एक पुष्प कुछ देकर पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का अभिनंदन कर स्वागत करें। आदरणीय शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्री विनोद जी अग्रवाल अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का एक पुष्प कुछ देकर उनका अभिनंदन करते। मेरा क्रम अगला निवेदन आदरणीय एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लन जी से कि आप भी एक पुष्प कुछ देकर आज हमारे सम्मानित आज के डिग्री असिस्टेंट तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय जिनके पदार्पण से आह्लादित है, निश्चित तौर पर प्रसन्नचित है, वैसे गुरुदेव को पुष्प कुछ देकर उन्हें सम्मानित करते हमारे एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी। और अब मंचासीन सभी अतिथि वृंद से मेरा आग्रह है कि माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन के पुनीत दायित्व में अपनी सहभागिता के लिए आप सभी आए और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के दीप प्रज्वलन के पुनीत दायित्व में अपने स्थान से ही सहभागिता करेंगे। माँ बागेश्वरी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के सम्मुख ये दीप प्रज्वलन का पुनीत दायित्व कोई औपचारिकता नहीं बल्कि अपना पुनीत दायित्व है। और इसी पुनीत दायित्व के निर्वहन के क्रम में अब दीप प्रज्वलन करते पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति
एक बार जोरदार कर्तव्य से अभिनंदन कीजिए। पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। शैक्षणिक शोभा यात्रा पर के उपरांत मंच से स्वागत और इसके बाद दीप प्रज्वलन के पुनीत दायित्व के बाद अब हम सीधे चलते हैं आज के विशेष दीक्षांत समारोह की जो अग्रिम कार्रवाई है उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप लोगों की जोरदार कर्तव्य के बीच आज के इस विशेष दीक्षांत समारोह की आगे की प्रोसीडिंग के लिए विश्वविद्यालय के सम्मानित कुल सचिव डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा जी को जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर आदित्य शर्मा जी के लिए। मैं आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब उस पावन प्रीत विभूति को मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनके आशीर्वचन के लिए कि जिनका हर एक शब्द आशीष की बरसात करता है। जोरदार कर्तव्य के बीच अभिनंदन कीजिए पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का। उनके आशीर्वचन के लिए तालियां कम से कम उस शोर की होनी चाहिए। जब गुरुदेव अपने मुखारबिंद से आशीष की बरसात करें तो निश्चित तौर पर एक वातावरण आह्लादित करने वाला होता है। आप लोग आप बैठिए, सब बैठ जाए। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये। और आपके द्वारा और अच्छा काम होता रहे, इन बातों के साथ हम वाणी को विश्राम देते हैं। ओम शांति। जोरदार कर्तव्य एक बार पूजनीय गुरुदेव के लिए उनके आशीर्वचन के लिए और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने स्थान से ही अध्यक्षीय संबोधन के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय जहाँ से चाहे संबोधित करना। आप लोगों की कर्तव्य होनी चाहिए। आज तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है क्योंकि हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव को सम्मानित करते हुए। और माननीय कुलाधिपति के यहाँ आते वक्त यदि आपकी कर्तव्य होती रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत आभार माननीय कुलाधिपति महोदय। एक बार जोरदार कर्तव्य कुलाधिपति महोदय के लिए। आपका दायित्व अपने स्थान पर बैठकर कर्तव्य करने का, उसको बखूबी निभाते रहिए। निश्चित तौर पर मेरठ भी बता रहेंगे जैसा आप चाह रहे हो, तो अब तो तालियां जोर से बजा दीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ अगले क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्री अक्षत जैन जी से आभार अभिव्यक्ति के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच आप सभी लोगों से अनुरोध अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। सावधान की मुद्रा में मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर देंगे। सावधान होंगे। सावधान।